शांति। आज का हमारा विषय है वाह वाह की एक रस मूड। मूड तो सब समझते हैं ना माताएं? कोई ऐसे हैं जो मूड शब्द ना समझता हो? कहते हैं ना, मेरा तो आज इसने मन ही खराब कर दिया है, मूड ही खराब कर दिया है। मन खराब हो जाता है ना कई बार। आज मैं सवेरे बहुत अच्छा उठी थी, बाबा को याद भी किया, ये फलाना मिल गया, फलाने का फ़ोन आ गया, ये सूचना मिल गई, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा नहीं किया। मेरा तो आज सवेरे से मन जो है ना एकदम बहुत खराब, मूड ही, माथा ही खराब हो गया है। कोई कोई कहते हैं मेरा तो माथा एकदम पीछे चला गया है। तो मैंने एक बार पूछा, भाई ये पीछे कैसे जाता है? हाँ, जाता है, माथा पीछे जाता है क्या? कहते हैं बस बहन जी पूछिए मत, इसने ऐसा ऐसा कर दिया, मेरा तो माथा यहाँ से एकदम यहाँ चला गया। मैंने कहा अच्छा भाई। तो आजकल की दुनिया में अगर सबसे बड़ा रोग है, बीमारी है, तो कौन सी है? आजकल का रोग ही है मनुष्य का मूड, मनुष्य का मन, मनुष्य के भाव। भाव अच्छा हो तो भावना अपने आप अच्छी हो जाती है। भाव ही बिगड़ चुका है, इसलिए भावना तो छोड़ो, फिर भावना क्या होगी? हम बाबा के बच्चों का मूड कैसा होना चाहिए? आप कहेंगे हमारा मूड तो सदा खुशनुमा रहता है, और खुशनुमा रहना भी चाहिए। जो माताएं, बहनें या भाई ये सोचते हैं हमारा मूड तो कभी कभी बदल जाता है, कभी कभी वाले हाथ उठाओ जिनका मूड कभी कभी बदलता है। उठाओ उठाओ, हैं काफ़ी हैं। अच्छा, नीचे करो। अब वो भाई बहनें हाथ उठाइए जो कहते हैं बहन जी मुश्किल से ही मेरा तो मूड सही होता है, बात बात में मूड बिगड़ता ही रहता है, बिगड़ता ही। हाथ उठाओ जिनका बात बात में मूड, हाँ हाँ उठाइए, शर्म की क्या बात है। थोड़े हैं, बात बात में बिगड़ने वाले थोड़े हैं, लेकिन कभी कभी तो मूड, और जो कह रहे हैं ना कभी कभी भी मूड बिगड़ता है, वो भी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो बिगड़ ही जाता है। इस मूड को वर्तमान में संभालने की अति आवश्यकता है। यूं तो बहुत से कारण हैं, अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो कम से कम भी 100 बातें ऐसी निकलेंगी जिनके कारण हमारा मूड बदलता है। लेकिन मुख्य रूप से 3 बातें हैं जिनके कारण हमारा मूड ऊपर नीचे होता रहता है। एक है परिस्थितियां, और परिस्थिति पल पल आती रहती है, ऐसा नहीं कभी आती है। और परिस्थिति माना जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारे वश में नहीं है। गर्मी बहुत है, हमारे वश में है? सूर्य को कहें तू चला जा, वो अपना एक रस चमक रहा है। अब हमें चमकना है, धमकना है, लचकना है,
रोना है, वो हमारी मर्जी, वो तो अपना एक रस चमक रहा है। गर्मी चली जाएगी, बरसात आ जाएगी। किसी को गर्मी बहुत अच्छी लगती है, किसी को बरसात अच्छी लगती है। कहता चलो शांति आ गई, पानी बरसा तो सही। दूसरा कहता है अरे अब बाढ़ आ जाएगी, गरीबों के घर बह जाएंगे, कई जानवर बह जाएंगे, उसका मूड खराब हो रहा है। चलो बारिश 2-4 दिन हो गई, बंद हो गई, धूप निकल आई, फिर मूड खराब। अब धूप निकल आई, कच्चे मकान गिर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। चलो बरसात भी चली गई, अब सर्दी आ गई। कोई कहते हैं हमें सर्दी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और कई लोग तो ऐसे हैं, मैं कई लोगों से मिली हूँ, वो कहते हैं सर्दी में तो ना मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, मैं डिप्रेस ही हो जाता हूँ बहन जी, मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। सर्दी शुरू होती है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, सोया रहेगा। अब सर्दी है, कपड़ा पहनो, अपने को गर्म करो, घूमो फिरो ना। ये आलस का एक रूप है। रजाई कैसे छोड़ें, कैसे नहाएं, पानी बहुत ठंडा है, बाहर बहुत ठंडी। अब उसका मूड इतना बदल गया, इतना खराब हो गया, जो वो भाई डिप्रेशन में ही चला गया। फिर मौसम बदलेगा तो मूड फिर सही हो गया। अब किसी का सर्दी में मूड बदल रहा है, किसी का गर्मी में बदल रहा है। ये हैं परिस्थितियां, इनको आप बदल नहीं सकते। बदल सकते हो सर्दी गर्मी बरसात को। और किसी का मूड खराब क्यों होता है? व्यक्तिगत जीवन में परीक्षाएं बहुत हैं। जब देखो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रहती है। कभी घर में कोई बीमार है, कभी कोई बेचारा परम धाम चला गया, मर गया, कभी बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, कभी धंधा अच्छा नहीं है, अनेक प्रकार की। और कुछ नहीं तो कभी अपना तन ही ठीक नहीं है, बीमार हो गया, टेम्परेचर हो गया। परीक्षाएं, पल पल में परीक्षाएं, कदम कदम पर परीक्षाएं। और तीसरे प्रकार व्यक्तिगत समस्याएं। थोड़ा अंतर है परीक्षाओं में और व्यक्तिगत समस्याओं में। व्यक्तिगत समस्या है, मैं खुद जानती हूँ मेरा स्वभाव इतना अच्छा नहीं है, बात बात में गुस्सा आ जाएगा, टेम्पर लूज हो जाएगा, बात बात में रूठ जाएंगे, बात बात में मुंह बना लेंगे, खाना थोड़ा सा अच्छा ना मिला तो भी मूड खराब, थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया तो भी मूड खराब। तो अपने अंदर कहीं भी गुण और शक्तियों का सामंजस्य न होने के कारण मूड बदलता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, हे अर्जुन, कई मूढ़ मति तुच्छ बुद्धि मुझे न जानकर गालियां भी निकालते हैं। जिनकी बुद्धि थोड़ी ऐसी है, समझते नहीं हैं, मूर्ख नुमा लोग हैं। अव्यक्त बाबा की एक मुरली है। अव्यक्त बाबा ने कहा, बच्चे
जो बार बार मूड बदलते हैं वो मूडमती हैं। मति माना बुद्धि। उनकी बुद्धि जब मूड बदल जाता है ना तो बुद्धि काम नहीं करती है। मूड और बुद्धि दोनों का गहरा संबंध है। अगर हमारा विवेक और भावना दोनों का बैलेंस ठीक है तब हमारा मूड सही है। उस दिन बताया था ना, मन में विचार आते हैं, उनका प्रभाव हमारे दिल पर, हार्ट पर पड़ता है। हमारे चित्त में भावनाएं हैं। ब्रेन इस शरीर का अंग है, विवेक बुद्धि की शक्ति है। कोई कोई लोग जिसको आजकल आप लोग कहते हैं ये बड़ा भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बड़ा इमोशनल है, और कई ये कह के मैं तो बहुत इमोशनल हूं, मैं तो किसी की बात सुन नहीं सकती, और रोना शुरू कर देते हैं। तो भावना और सद्विवेक का बैलेंस होने से ही हमारा मूड सही हो सकता है। बाबा के हम बनते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे जब तुम बाबा को पहचान लेते हो और जिस दिन दिल से प्यार से बाबा कहते हो तो बाबा दिव्य बुद्धि का वरदान देता है। दिव्य बुद्धि माना जो हर बात को थोड़ा समझता है, जिसको बाबा कहते हैं सेंसिबल बच्चे चाहिए। पढ़े लिखे से मतलब नहीं है। आप देखो कोई कोई अनपढ़ होते हैं पर बहुत समझदार होते हैं। सेंसिबल बच्चे चाहिए। तो दिव्य बुद्धि माना जिस बुद्धि में ज्ञान है, स्वच्छता है, शुद्धता है, पवित्रता है, वो है दिव्य बुद्धि। बाबा कहा, ज्ञान समझ में आया, बुद्धि में जो इधर उधर की फालतू बातें थी, ईर्ष्या द्वेष आदि आदि, वो खत्म हो गई। वैसे भी आप देखो कोई बात होती है तो क्या कहते हो? यही कहते हो ना, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। कोई मानता ही नहीं है, झगड़ा ही करता है, रोता ही रहता है। कहते हैं भगवान इसको थोड़ी सद्बुद्धि दे। भगवान ने सब कुछ दिया है तो भी झगड़ता ही रहता है। तो संगम युग पर बाबा हम बच्चों को सद्बुद्धि देते हैं, ज्ञान बल, पवित्रता का बल, शुद्धता का बल, सब चीज का बल चाहिए। केवल मुख तक ज्ञान नहीं चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, ये वाला ज्ञान नहीं चाहिए। समय आने पर, परिस्थिति आने पर, मौसम कैसा भी है, बाबा ने क्या कहा है, बच्चे आप कौन हो? प्रकृति जीत आत्माएं हो। गर्मी बहुत है, हमारे पास जो साधन है, पंखा है, कूलर है, एसी है, थोड़ी मन में धैर्यता है। गर्मी है, लेकिन धैर्यवत होकर, कहते हैं ना भाई अपना दिमाग ठंडा रखो। भक्ति मार्ग में सोमवार को या शिवरात्रि पर
भक्त शिवजी पर जल चढ़ाते हैं, तो वास्तव में शिवजी पर जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रोज सवेरे एक लोटी ज़्यादा अपने सिर पे डालो, जो ये दिमाग ठंडा रहे और मेरा मूड कैसा रहे, मूड भी सही रहे। आप देखेंगे मूड सही नहीं होता है ना, तो मुंह भी ऐसा बना के रखते हैं। आप उनकी शक्ल, भाई ठीक हो क्या? हाँ मैं ठीक हूँ। अब बताओ मैं ऐसा बोलूँगी तो आपको क्या लगेगा? बहन जी आपकी तबीयत, हाँ ऐसे तो ठीक है, ऐसे तो ठीक है, और वैसे कई बार हम ये भी नहीं समझते मूड किसको कहते हैं ना। मूड माना जो सदा सदा प्रसन्न है, मेरा मन का भाव। सदा ही अच्छा है। तो हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि हो और हमारे मन के भाव कैसे हों? प्रभु सिमरन, ज्ञान की बातें हमारे अंदर चलती रहें। जब अपने अंदर ज्ञान की बातें चलती रहेंगी, ज्ञान सिमरन चलता रहेगा, तो मेरे मन के भाव कैसे हो जाएंगे? श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो भावना उसकी खुशबू है। जैसे आप अगरबत्ती है, धूप है, अगर ऐसे ही पड़ा है तो इतनी खुशबू नहीं देता है, उसको हम जलाते हैं तो उसकी खुशबू हमारे तक आती है। फूल है, देखने में सुंदर है, उसका जो खुशबू है ये भावना है। मेरे अंदर का भावना, मेरा वाइब्रेशन कौन सा है? जैसे कोई बार घरों में भी आप देखते होंगे, कोई व्यक्ति आता है ना तो घर का वातावरण बड़ा भारी सा, कहते अब ये आ गया भाई, थोड़ा संभाल करना, नाराज ना हो जाए। तो कोई का तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और कोई आते हैं तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं लो जी ये तो हमारे अपने हैं, इनको तो जैसे मर्जी रखो, जो चाहो खाने को दो। और वो व्यक्ति भी कहता है नहीं नहीं आप बताइए क्या काम है? तो कहते हैं अरे वाह आप आए तो हमें आपका बहुत सहारा मिला, मदद मिली, सहयोग मिला, तो हमारा मूड बदल जाता है ना, चेहरा बदल जाता है। जिसको हम कहते हैं अपना है, वो अपना देखने से चेहरा खिल जाता है, और जिसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है तो हमारा भी चेहरा थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अरे बाबा ये कहीं नाराज ना हो जाए, इसकी तो डिमांड बहुत है, हमारी भी शक्ल बदल जाती है। तो मूड मनुष्य की एक वो स्थिति है जो उसके हाव भाव को, उसके चेहरे को सब बदल देती है। मेरे मन में इस समय क्या है? वो जो गाना है ना, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, यही मूड है। मैं कितना भी छिपाऊंगी, नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, पर ये जो मेरा मूड बना हुआ है, मेरे चेहरे का जो हाव भाव बना हुआ है, ये क्या कह रहा है? तो आप कहेंगे नहीं आपका चेहरा तो ऐसा लग रहा है। और कोई तो बीमार होगा तो भी आप देखो उनका चेहरा इतना हर्षित होगा। तो ये जो अनेक प्रकार के हमारे चेहरे बदलते रहते हैं, क्या भी स्थिति परिस्थिति आ जाए ये ना बदले। तो इसकी विधि क्या है? विधि क्या है? विधि है हम अपने स्वमान का अभ्यास सदा
निरंतर करते रहें। आज भी बाबा ने सवेरे मुरली में कहा ना, बूंद बूंद फुरी फुरी तालाब भर जाता है, बूंद बूंद तालाब भर जाता है। एक एक सेकंड लक्ष्य बनाओ, मुझे एक एक सेकंड अपना सफल करना है। ये जो अभी सेकंड है ना, इस सेकंड में तो मुझे खुश रहना है, बाबा को साथ रखना है। बाबा मेरा साथी है। आप कई बार देखेंगे, आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, आप कहीं काम में बहुत व्यस्त हैं और आपको कहीं चोट लग भी जाती है, कहीं पाँव टकरा गया, कहीं घुटना टकरा गया, कहीं हाथ टकरा गया। उस समय आप बिजी हैं काम में या घूमने में या किसी और बात में, आपको लग भी जाती है, आप थोड़ा सा यूं दबा लेते हो उसको, यूं यूं करते हैं, कहते ठीक है चलो चलें, और लगे रहते हो। लेकिन जब रात को अपने बिस्तर पर जाते हो, कहते हैं आज यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। फिर आपको एकदम ध्यान आता है, अरे आज वो काम कर रही थी ना, ये थोड़ा मेरा हाथ उससे टकरा गया। उस समय तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब तो दर्द बहुत हो रहा है, चलो यहाँ कुछ लगा लेते हैं, विक्स कुछ लगा दोगे। अब चोट आपको कब लगी थी? दोपहर में। आपने उस समय देखा भी था, लेकिन आप कहीं और बिजी थे, इसलिए उसने आपका ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा। अब रात को जब आप फ्री हो गए, अब आपका ध्यान वो दर्द अपनी ओर खींचती है। आप कहते हैं अरे ये तो नीला भी हो गया, इतनी चोट लगी, उस समय तो मुझे पता ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पता पड़ा? क्योंकि आप बिजी थे। और फिर आप उसका कोई ना कोई इलाज करते हो, उस समय कुछ लगा लेते हो, सेक कर लेते हो, और अगर ज़्यादा ही दर्द है तो सवेरे उठकर डॉक्टर को भी दिखाते हो। ऐसे ही मूड खराब करने वाली बातें तो हमारे साथ साथ चल रही हैं। यहां से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, इतने भाई बहन बैठे हैं, किसी का पाँव मेरे पाँव पे आ गया तो भी मन खराब। अरे देख के नहीं चलते हो जाता है। बाहर चप्पल वहां उतारा था, लोग पता नहीं कैसे चलते हैं, देखो मेरा पाँव से चप्पल वहां ले गए, वहां भी मन खराब। तो आप देखेंगे साथ साथ मन खराब करने वाली बातें तो साथ साथ हैं। अब हम उनमें मन खराब करें, ये हमारी इच्छा है, और मन को ठीक रखें, ये हमारी शक्ति है। अब किसी का पाँव आ भी गया, आया तो गलती से ही है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चप्पल यहाँ नहीं मिला, वहाँ मिल गया, चलो मिल तो गया, कोई बात नहीं। तो अगर हमारे अंदर अपने आप को ये चलाने की शक्ति होगी, तब तो हम खुश रहेंगे। और चलाने की शक्ति नहीं है तो क्या करेंगे? फिर चिल्लाते रहेंगे, हाय ये नहीं हुआ, हाय ऐसे हो गया, हाय वैसे हो गया। फिर कमरे में भी जाएंगे, कहेंगे मेरे से बात मत करो, मेरा तो मूड खराब है। चल मेरे भाई, छोटी सी बात में ही मूड खराब हो गया। अपने मूड को सही रखने के लिए हमेशा पक्का कर लो, बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे ले चल रहा है,
बाबा मुझे चला रहा है। मेरा मूड इसलिए खराब होता है क्योंकि मैं हर घड़ी ये समझती हूँ मैं बहुत समझदार हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। और जहाँ मेरे अनुसार नहीं होता वहाँ मेरा मूड बिगड़ जाता है। मैंने आपको ऐसे कहा था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? और अगर ये पक्का है, चलाने वाला कौन है? चलाने वाला कौन है? बोलो। बाबा। करण करावनहार कौन है? मेरा हाथ किसके हाथ में है? मेरा सच्चा साथी कौन है? तो मेरा मूड कैसा होगा? वाह वाह होगा या हाय हाय होगा? तो आज हम ये निर्णय कर लें कि मुझे हाय हाय वाला मूड रखना है या वाह वाह वाला मूड रखना है? हैं? हाय हाय, हाय ये नहीं हुआ, हाय वो नहीं हुआ। तो एक तो बाबा को अपना बनाओ, यहां से पक्का करके जाओ, अपने अंदर प्रतिज्ञा करो। करेंगे प्रतिज्ञा कौन सी? मेरा मूड सदा खुश नुमा रहेगा, मेरा साथी शिव बाबा है। एक बार खड़े हो जाओ तो, खड़े हो जाओ तो, और हाथ निकालो आगे और प्रतिज्ञा करो, आज और अभी से मेरा मूड सदा खुशनुमा, खुशी देने वाला रहेगा। मेरा साथी सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। अब 3 बार बोलो, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। और मेरा मूड सदा खुशनुमा है। बैठिए। अब नाराज तो नहीं होंगे? घर में जाकर हमें किसी से भी नाराज नहीं होना है, क्योंकि नाराजगी हमारी सबकी तरह तरह की नाराजगी है। बच्चों से अलग प्रकार की नाराजगी है, वहाँ भी मूड खराब होता है। फिर पति पत्नी की नाराजगी अलग प्रकार की है, भाई बहन की नाराजगी अलग प्रकार की है, माँ बेटी की नाराजगी अलग प्रकार की है, 2 सहेलियां आपस में नाराज हो गई, वो नाराजगी अलग प्रकार की है, पड़ोसी से कुछ झमेला हो गया, वो नाराजगी अलग प्रकार की है। और तो और बिजली का बिल ज़्यादा आ गया तो भी मूड खराब हो जाता है। पानी का बिल आ गया तो भी मूड खराब। हम बात बात में अपना मुंह खराब करते रहते हैं। अब मुझे ये पक्का कर लेना है, क्या भी हो बाबा मेरा साथी है। बना लिया ना सबने साथी। और अभी से जब बाबा मेरा साथी है तो बातें किससे करोगे? किससे करोगे? एक दूसरे से। वो एक कहानी सुनी हुई होगी ना आप सबने भी, कि एक भक्त था बहुत अच्छा,
और कृष्ण का भक्त था। वो रोज मंदिर में जाता था और भगवान को देखता था कि श्री कृष्ण को दिखाते ना, यूं खड़ा है हमेशा बांसुरी लेकर, कि हे भगवान आप खड़े ही रहते हो, खड़े ही रहते हो, थक नहीं जाते। तो उसके अंदर श्रद्धा बहुत थी, भक्ति बहुत थी। एक दिन उसने कहा भगवान को, भगवान आज आप आराम करो ना, मैं आपकी जगह खड़ा रहूंगा। तो वो बहुत दिनों से यही कर रहा था। एक दिन भगवान ने कहा चलो अच्छा इसकी बात मान लेते हैं। सुनी हुई है कहानी, कईयों ने सुनी कईयों ने नहीं। तो कहते हैं भगवान ने कहा कि ठीक है आज तू मेरी जगह खड़ा हो जाना सारा दिन, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोला क्या? बोलना नहीं, चुप रहना। उसने कहा ये क्या बड़ी बात है, ठीक है मैं चुप रहूंगा। तो भगवान उतर गए, भक्त वहां खड़ा हो गया। अब भक्त खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। जो लोग आ रहे थे उनको तो वो कृष्ण का रूप ही दिखाई देता था और अपनी अपनी भक्ति करते थे और चले जाते थे, जिसको जैसी जैसी पूजा करनी थी। एक गरीब भक्त आया, पूजा की तो उसने क्या देखा, वहाँ बटुआ गिरा हुआ है। उसने कहा पता नहीं किसका गिरा है, वो बेचारा उठा के ले गया। अब जिसका गिरा था सेठ जी का, वो ढूंढता हुआ आया। वो कहता है कि मेरा बटुआ यहाँ गिर गया, वहाँ गिर गया, पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। उसने कहा कि ये जो व्यक्ति है ना, मेरे को लगता है इसी ने उठाया है। तो वो व्यक्ति जो गरीब था वो कहता है कि भाई मैंने जेब नहीं काटी, मैं तो खुद ही ये मंदिर से लाया हूँ देने के लिए कि किसका गिर गया है। वो कहता है नहीं नहीं इसने मेरी जेब से निकाला है, ये है। अब वो जो भक्त भगवान बना हुआ था वो देख रहा था। अब उसने क्या किया, उसने देखा, वो कहता ये गरीब मारा जाएगा, पुलिस इसको पकड़ के ले जाएगी। वो पुलिस को वो बोल पड़ा, कहता नहीं इसने जेब काटी नहीं, सेठ का बटुआ गिर गया था। चलो जब भगवान ने ही बोल दिया तो फिर क्या होगा। अब जब शाम को भगवान वहां पहुंचे, उन्होंने कहा तूने ये क्या किया, तुझे तो कहा था बोलना नहीं। वो कहता है गरीब मार हो जाती, गरीब को जेल में डाल देते, इसलिए मैं ये अन्याय नहीं देख सका और मैंने कहा कि नहीं इसने नहीं चोरी किया। और वो जो गरीब गया, जब गया घर वापिस तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब देखिए ड्रामा में कई दृश्य कैसे होते हैं, कितना सस्पेंस होता है। जो बाबा कहता है आप त्रिकालदर्शी बनो, हम त्रिकालदर्शी नहीं हैं, हम तो तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। मैंने अभी आपके साथ अच्छा किया, आप अभी मुझे कहिए ना बहन जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने अभी कहीं दान दिया, अभी से अखबार में आ जाए इसने बहुत दान दिया। हमारी इच्छा होती है तुरंत फल पाए, लेकिन कहते हैं कि ये जो सृष्टि रूपी ड्रामा है या भगवान है वो तो कुछ और ही चाहता है। तो भगवान ने कहा अगर इसको पुलिस वाला पकड़ के ले जाता और ये घर ना जाता तो इसका एक्सीडेंट ना होता। फिर वो बड़ी लंबी कहानी है, सेठ के साथ भी कुछ हो जाता है, अगर वो उस समय उसका ना करता तो उसका भी कुछ ऐसे ऐसे लंबी कहानी है। तो कहने का भाव क्या है, अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे सही मूड रखना है तो कम से कम मैं भी अपने जीवन का नियम बनाऊं कि मुझे आधा दिन, या दादी जानकी जैसे हमेशा कहा करती थी सवेरे 4 घंटे मौन में रहो, 4 बजे से 8 बजे तक मुझे मौन में रहना। हम सबने कई बार सुना होगा
लेकिन रहते हैं मौन में। कौन कौन रहते हैं? 4 से 8 रोज कोई कोई है। अगर हम 4 घंटा भी मौन में रहें अपनी सुविधा अनुसार, चाहे सवेरे रहो, दिन में रहो, रात में रहो, ऐसे नहीं 10 बजे हम सो जाते हैं तो मौन में ही होते हैं, या दोपहर को खाना खा के सो गए 2 बजे, बहन जी हम तो मौन में ही होते हैं, 2 से 4 बजे तक सोए रहते हैं। उसको मौन नहीं कहते हैं। मौन का मतलब है, मौन के समय में हम किसी न किसी प्रकार का अपना अभ्यास करें, अपना अध्ययन करें, बाबा की मुरलियों की स्टडी करें, गुणों का मनन चिंतन करें, उसको कहते हैं मौन। हम अपना काम करते रहे, खाना बनाया, सफाई की, मैं तो मौन में ही थी। बच्चे सब चले गए स्कूल, पति चले गए ऑफिस, दुकान, अब मैं तो अकेली हूँ बहन जी। हम तो किससे बोलेंगे, बोलते ही नहीं है। कोई फ़ोन आ गया तो अटेंड कर लेते हैं। आप अकेले हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन क्या आप ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं? 4 घंटा मौन का मतलब है उस समय में आप केवल ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इनका ही अध्ययन करें, इनका ही अभ्यास करें, अन्य कुछ नहीं। कोई कोई कहते हैं आज तो मेरा मौन है, वो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, मैसेज दे रहे हैं, अपडेटेड माया, मैसेज ही पढ़ रहे हैं, क्या क्या है। मैं तो मौन में हूं ना भैया। आज मौन की शक्ति हमारे अंदर आए, मौन में बहुत ओज है, तेज है, वो हमारे अंदर आए। पूरा दिन मौन नहीं रख सकते, 2 घंटा भी रखें। अगर आप एक ये भी नियम बना लें, मुझे 2 घंटा 4 घंटा मौन में, आप 1 महीना करके देखिए। उस 4 घंटे में, 2 घंटे में बाबा के ज्ञान के अलावा मुझे कुछ नहीं करना। मुरली पढ़ेंगे, योग लगाएंगे, अभ्यास करेंगे। आज भी बाबा ने यही कहा ना, 1-1 सेकंड याद का अभ्यास करो। मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता। बाबा ने 5 रूप का अभ्यास कहा था ना। अभी हम पूछेंगे कौन कौन करते हैं, तो सब हाथ उठाएंगे कि हमने 5 रूप का अभ्यास किया। खाली उसको अंदर रिपीट किया या स्वरूप बने, बात तो वो थी। जैसे मान लो आप कहते हैं मैं फरिश्ता हूं, फिर स्वरूप क्या बना? आप फरिश्ता स्वरूप में खड़े हो जाइए। फरिश्तों को कैसा दिखाते हैं? पंख लगे हुए हैं, सहयोग दे रहे हैं। मैं भी फरिश्ता हूँ, मैं सारे विश्व को शुभ भावना का सहयोग दे रही। एक बार फिर खड़े हो जा। मूड सही करना है ना भाई, या नहीं करना है? इस क्लास के बाद एक का भी मूड खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा महसूस कि आलस वाला खड़ा नहीं होना है, प्लीज़ नहीं। अपने हाथ फरिश्ते जैसे बनाइए, फरिश्ता बनिए। बोलेंगे भी नहीं, एक दूसरे से टकराएंगे भी नहीं। ये हॉल बहुत बड़ा है, खुले खुले हो जाइए। अपने हाथ ऐसे फरिश्तों जैसे, मेरे पंख फरिश्ते के लगे हुए हैं। दृष्टि सामने रखो। अव्यक्त बाप दादा का चित्र, ब्रह्मा बाबा का चित्र सामने है। बाबा से दृष्टि लो, महसूस करो, मैं फरिश्ता अपने मीठे प्यारे बाबा के सामने हूँ, बाबा के साथ हूँ, और सारे विश्व को
पूरे विश्व की आत्माओं को, प्रकृति को शुभ भावनाओं का दान दे रही। बाबा की ओर देखते रहें। बाबा से शक्तियां मिल रही हैं। मैं फरिश्ता, फरिश्ता, फरिश्ता। बैठ जाइए। तो हर चीज का अनुभव प्रैक्टिकल में भी करिए। तो हमने जो अभी फरिश्ता बनने की एक एक्सरसाइज की, उसका भाव क्या था? दादी जानकी जी कई बार सुनाते हैं कि एक बार दादी मधुबन में थे और अचानक दादी बाबा के कमरे में पहुँचे, साकार बाबा के, और बाबा ऐसे खड़ा था जैसे वो विष्णु चतुर्भुज खड़ा होता है। तो आप सोचो, हमें वो नशा चढ़े। साकार में बाबा आगे कहा भी करते थे कि बच्चे, अपना एक तपस्वी स्वरूप का फोटो और उसके पीछे अपना भविष्य का सजे सजाए रूप का फोटो खिंचवा के लगाओ। तो बाबा का भाव क्या था कि बच्चों को ये नशा चढ़े। अभी हम कौन है? राज ऋषि हैं। मैं समझती हूँ ये शब्द तो कभी हमें याद ही नहीं आता। आता है? मुरली में कभी आता है तो याद आएगा, वैसे कोई रोज मैं राज ऋषि हूँ ऐसा याद आता है? मैं राज ऋषि हूँ। ऋषि कैसा होना चाहिए? हमारा मूड इसलिए बदलता रहता है क्योंकि हम स्वयं को भूल गए। जब नए नए आते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं कि आज का मनुष्य दुखी क्यों है? दुखी होने का कारण है कि मनुष्य स्वयं को भूल गया है। मैं एक आत्मा हूँ, ये भूल गया है। हम आत्मा हैं, ये देह हमें कर्म करने के लिए मिली है। यही ज्ञान देते हैं ना नए व्यक्ति को। अब हम क्या सोचते हैं, हम तो ज्ञानी हो गए, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मुझे मालूम है आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, कहाँ से आई है, किसकी संतान है, मैं ज्ञानी हूँ। हम बुरा नहीं मानना, हम ज्ञानी नहीं, हम अज्ञानी के अज्ञानी हैं। क्या विचार है? क्योंकि मैंने ये तो पक्का ही नहीं किया कि कर्म करते हुए मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अब दिन में कम से कम 50 बार 100 बार आप अपना कोई भी एक स्वरूप ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए और उसका बार बार एक्टिंग कीजिए। बार बार आप वो जब एक्सरसाइज करेंगे या एक्टिंग करेंगे तो आपका वही स्वरूप बन जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कई भक्तों का, राम भक्त, कृष्ण भक्त, हनुमान भक्त, इतनी भक्ति करते हैं, उनका चेहरा अपने इष्ट जैसा बन जाता है। बनता है नहीं बनता है? देखा है कभी? चेहरा उनका हनुमान जैसा हो जाएगा, कृष्ण जैसा हो जाएगा। ये है ना कृष्ण भक्त इस्कॉन वाले, उनका देखो वो सब वैसा ही कैसा अपना रूप बना लेते हैं। अब बाबा ने हमें कौन सा स्वरूप वर्तमान में, मैं कौन हूँ? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण। अब मैं ब्राह्मण कुल भूषण। अब मेरा मूड कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? सोने का कोई भी गहना हो, सोने का कोई भी गहना बना सकते हो ना, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो नेकलेस हो, हार हो, हाथ की चूड़ियाँ हो, माथे का लगाने वाला टीका हो। सोना तो सोना ही रहता है या चांदी हो जाता है? सोना तो सोना है, आप उसको रूप कई दे सकते हैं।
मैं आत्मा कौन हूं? रोज सवेरे उठकर अपने आप को एक संकल्प दीजिए, मैं आत्मा आज सारा दिन ब्राह्मण कुल भूषण सच्चा सोना बनकर रहूंगी। तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है? कथा करना, कथा सुनाना, पाठ पूजा करना। तो हम पाठ पूजा वाले ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल भूषण है। सारा दिन मुझे कोई ना कोई पुण्य ही करना है, शुभ भावना का दान ही देना है। फिर कभी आप देवता बन जाइए। बनेंगे देवता? बनाए आपको देवता? अभी बनेंगे? फिर खड़े हो जाओ एक बार। हाँ, फिर ऐसे खड़े हो, आप जो भी अपने को सोचते हो, मैं लक्ष्मी हूं या मैं नारायण हूं। लक्ष्मी का हाथ कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। लक्ष्मी का हाथ तो आवाज नहीं। लक्ष्मी का हाथ देने वाली है ना। लक्ष्मी है तो ऐसे खड़े हो जाइए, और नारायण है तो ऐसे खड़े हो जाइए। ऐसे भी हो सकते हैं। अब आपको जो बनना है, मैं लक्ष्मी हूं या नारायण हूं। अब थोड़ी देर आप अपना स्वरूप इमर्ज करो। मैं इस समय श्री नारायण हूं। आप देखो श्री नारायण का चित्र कैसा होगा। एकदम ऐसे नैन भी ऐसे झुके हुए नहीं होंगे। लक्ष्मी नारायण के नैन कभी भी ऐसे नहीं हैं। ऐसे एकदम, ना वो सामने देख रहे हैं, ना वो ऊपर देख रहे हैं, ना वो साइड। उनके नैन आप देखो, मंदिरों में देखते हो ना लक्ष्मी, कैसे हैं उसके नैन। अपने अंदर में स्मृति लाओ, मैं आत्मा श्री नारायण या श्री लक्ष्मी। संगम युग पर सबको वरदान लुटा रही, वरदान देने वाली, ज्ञान गुण धन दान करने वाली मैं श्री लक्ष्मी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं श्री नारायण सदा स्वदर्शन चक्रधारी। नैन अपने एकदम स्थिर रखिए। ऐसा महसूस करो जैसे मैं आत्मा यहाँ स्वयं को स्वयं देख रही हूँ। मैं श्री नारायण वाली विशेष आत्मा, त्रिकालदर्शी। स्वदर्शन चक्रधारी। पुनः मैं आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण। ब्राह्मण माना तपस्वी स्वरूप। बैठ जाइए। वाह मुझ आत्मा का। ब्राह्मण बन के बैठिए। मैं ब्राह्मण कुलभूषण तपस्वी स्वरूप आत्मा, खुश नसीब आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा स्वयं मेरे साथी हैं। मैं शिव बाबा की छत्र छाया में
मैं श्रेष्ठ, मास्टर, सर्वशक्तिवान, खुश नसीब ब्राह्मण आत्मा। इस तरह से दिन में अगर हम 50 बार ये अभ्यास करें तो बताइए हमारा मूड खराब होगा? वाह वाह की मूड चाहिए ना, एक रस मूड चाहिए ना। अब मान लो मैं ये अभ्यास कर रही हूँ, आप अपनी घर गृहस्थी में रहते हैं, अभी 12 बजा है, 1 बजने वाला है। अब आपको लगेगा मैं ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। भाई ब्राह्मण के पास तो यजमान अभी पहुंच जाएंगे खाना खाने के लिए, तो ज़रा जल्दी जल्दी बाबा का भोग ब्रह्मा भोजन तैयार करूं। आप कितना खुशी खुशी से तैयार करेंगे। और जब आएंगे परिवार वाले तो भी आप इस भावना से, लोग जब ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाते हैं किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो कभी श्राद्धों में बुलाते हैं, कोई शुभ कार्य के लिए बुलाते हैं, भोजन उनको खिलाते हैं, तो कितनी भावना और शुद्धता से खिलाते हैं। साक्षी होके देखो कि जब आप रोज़ अपने परिवार में बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, साथियों को भोजन खिलाते हो तो कैसे खिलाते हो। आप जब घर में कोई ब्राह्मण आता है उसको कभी नहीं कहते हो ब्राह्मण जी, पंडित जी आओ जल्दी जल्दी खाओ, मुझे तो अभी ऑफिस जाना है। बल्कि ऑफिस जाना होगा तो उस दिन छुट्टी ले लेते हैं, कहते हैं नहीं आज तो मुझे ब्राह्मण को भोजन खिलाना है, पंडित जी को भोजन खिलाना है। और आप अपने परिवार वालों को कैसे खिलाते हो? भाई जिसको खाना आओ जल्दी जल्दी, मेरा तो सिर दर्द हो रहा है, मेरे को जाके सोना है। अब बताइए मेरा सिर दर्द हो रहा है, खाना खा लो। अब कौन सी भावना से ये भोजन परोसा गया? मैं भी सवेरे से लगी हुई हूँ, मैं थक गई हूँ, बना दिया जिसको खाना है खा लो। कौन सी भावना हो गई? फर्क हुआ भावना में या नहीं हुआ? क्या विचार है पीछे वाली माताएं? फर्क हुआ या नहीं हुआ? ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? तो अगर हम दिन में 50 बार ये अभ्यास करें, कभी तपस्वी ब्राह्मण बने, कभी राज ऋषि बने, कभी राजयोगी बने, कभी लक्ष्मी बन के खड़े हो जाएं। ऐसे नहीं मैं लक्ष्मी हूँ तो वो लाल पीली साड़ी पहनने शुरू कर दो सजना शुरू कर दो, श्रृंगार कर लो, मैं तो लक्ष्मी हूँ भाई। नहीं, वो वाली लक्ष्मी नहीं हूँ मैं सच्ची लक्ष्मी हूँ। वरदाता की बच्ची हूँ, इस समय वरदानी हूँ, शुभ भावना का दान दे रही हूँ, हर एक को वरदान दे रही हूँ। साकार मुरली में आपने कई बार सुना होगा, बाबा कई बार कहते हैं, जब बाबा के आगे बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती थी ना, तो बाबा कहता था ये बच्चियां देखो बहुत थक गई हैं। कहते हैं ना द्रौपदी के भगवान ने पाँव दबाए थे, साकार में भी बाबा कई बार बच्चियां बहुत थक गई हैं, ऐसे दबा देता था पाँव। कितना सेवा भाव, कितना प्यार था बाबा का बच्चों के साथ। हमारा आप कुछ भी कहेंगे, नहीं नहीं हम तो ठीक ही रहते हैं। आप देख लीजिए, जब मैं ये कहती हूँ अपने घर में हाँ ठीक रहते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक, अरे सचमुच हम ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण हैं।
और देवता बनने वाले हैं, और देवता बनने से पहले मुझे फरिश्ता बनना है। मैं फरिश्ता स्वरूप अभी आज के बाद अभी से पक्का कर लो। अपने नाम भूल जाओ। मैं सत्या हूँ, सीता हूँ, सावित्री हूँ, हर्षा हूँ, वर्षा हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? कौन हूँ? मैं फरिश्ता हूँ। मैं होवनहार श्री लक्ष्मी हूँ। आप चल के तो देखो, फरिश्ता बन के तो देखो। जाएंगे ना अभी किचन में, भंडारे में भोजन करने, फरिश्ता बन के जाना। आज खिलाने वाले हैरान हो जाएं, अरे आज ये माताओं को क्या हुआ? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे फरिश्ते चले आ रहे हैं। ऐसे नहीं, मुझे डाल दो, मुझे डाल दो, ये दे दो, ये दे, ऐसे खाया, धाम दे के मारी थाली, जैसे अब दोबारा तो कभी उठानी नहीं है। मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ते को कितना भोजन चाहिए, और जब खाएंगे, चाहे आप एक ही सेंटर की दो बहनें बैठकर इकट्ठे खा रही हैं, मैं फरिश्ता भोजन स्वीकार कर रहा हूं। जब हमारी धारणा में इतनी दृढ़ता आएगी, तब हमारा मूड सही रहेगा। मूड सही रखना, आपको बता देती हूं, सबसे ज्यादा मुश्किल यही है। आप कुछ भी कहिए, लेकिन वही आत्माएं खुश नसीब हैं, भाग्यवान हैं, जो अपने साथ ये थोड़ी सी मेहनत, कौन सी मेहनत? पल पल की मेहनत, सेकंड सेकंड की मेहनत। मैं तो फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, बाबा मेरे साथ है। मैं फरिश्ता हूँ, बाबा मेरे साथ है। आप देखना, आपका चेहरा एक दिन में बदल जाएगा। आज करके देख लीजिए। फ़ोन तो सबके पास है, अपनी अपनी सेल्फी निकाल लो अभी, और फिर कल सवेरे फिर निकालना। लेकिन वही निकालना जो हर सेकंड ये अभ्यास कर रहे होंगे, मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ, मैं श्री लक्ष्मी हूँ। आपके चेहरे पर इतनी सौम्यता, इतनी मधुरता, इतनी मुस्कान आ जाएगी, आपको लगेगा अरे, सब कहेंगे चेहरे पे क्या लगाया, आप कहेंगे कुछ भी नहीं, अभी तो मैं नींद से उठ के आई हूँ। लेकिन आपके अंदर जो, जिसको कहते हो सब कॉन्शियस, उसको आज झकझोरिए, जगाइए। जगाओ अपने आप को। ये क्लास में भी नींद क्यों आती है? बैठे बैठे ऐसे क्यों हो जाते हो? क्योंकि सब कॉन्शियस मेरी सो रही है। इसको जगाओ अंदर से, बोलो। भक्ति में भी कहते हैं ना, हे मेरे मनवा, हे मेरे मन तू जाग, हे मेरे मन तू फरिश्ता है, सदा प्रसन्न है, तू देवता बनने वाला है। कभी फरिश्ता बनो, कभी देवता बनो, और कभी कभी ब्राह्मण। बाबा ने तो 5 स्वरूप कहे हैं, मैंने आपको केवल 3 स्वरूप करवाए हैं। तो अगर पूछेंगे कि मूड अपना कौन कौन वाह वाह का रखना चाहता है, तो अच्छा मूड कौन रखना चाहता है? अब दिन में 50 बार अभ्यास कौन करेगा? करके देखिए। आवाज तो ये आए कि दीदी आपने तो 50 कहा था, हमने तो 100 बार किया। तब फिर देखिए आपको क्या आनंद आएगा। बाबा कहता मुझे याद करो, याद से निरोगी बन जाएंगे। अभी भी आपके पास 2 दिन है। हमने पहले दिन भी कहा था, आप यहां से ये वरदान लेके जाइए, मैं निरोगी आत्मा हूं।
लेकिन कहने से नहीं होंगे मैं निरोगी, मैं निरोगी, मैं निरोगी। अंदर में चिंता है, अंदर में तेरी मेरी है, अंदर में आलस है, अंदर में उदासी है, अंदर में कुछ और ख्याल चल रहे हैं, अंदर में इधर उधर देख रहे हैं, इसने क्या लिया, उसने, अरे तुम क्या खरीद के लाई हो बाहर से, मैं भी ले जाऊं, चलो बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं पोते पोती के लिए। अरे मीठी माताएं कहाँ भूल रहे हो, जो मैंने कहा हम ज्ञान लेने के बाद भी अज्ञानी ही रह गए, ये विडंबना है हमारे जीवन की। अज्ञानी को हम यही कहते हैं कि आप स्वयं को पहचाने। हे ब्राह्मण कुल भूषण श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, अपने को पहचाने, पहचानिए। मैं गुजराती, मैं महाराष्ट्रियन, मैं पंजाबी, मैं हिंदी, मैं कुछ नहीं, मैं फरिश्ता, मैं ब्राह्मण कुलभूषण, खाली ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ब्राह्मण कुलभूषण, मैं फरिश्ता, मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण वाली आत्मा हूं। हो गया पक्का सबको? समझ में आ गई ये बात? या क्या समझ में आया? कोई हाथ उठा के बताए क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? फिर अब आप ऐसे ऐसे करके खड़े हो जाओगे, लोग कहेंगे कि बहन जी ने आपको क्या सिखा दिया, ये तो पागल हो गए हैं। क्या समझ में आया है? क्या समझ में आया? अपनी सब कॉन्शियस को जगाना है। क्या समझ में आया? हम माताएं नहीं, साधारण मनुष्य नहीं। हम कौन हैं? कौन है? ब्राह्मण कुल भूषण। हम कौन हैं? फरिश्ता। हम कौन हैं? देवता। तो एक बार फिर खड़ा करके करवाएं। चलो पहले ब्राह्मण बनो। थक तो नहीं जाते बार बार उठने से? बैठे रहिए। पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण तपस्वी। थक तो नहीं जाते ना? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा बैठो। पहले मैं ब्राह्मण तपस्वी। और जिनको याद रह सके तो एक राज की बात और सुना देती हूँ, उससे बहुत प्राप्ति है। और वो है, मैं ब्राह्मण, मैं तपस्वी, राजयोगी, राज ऋषि, कल्प वृक्ष के नीचे बैठी। बैठिए। मैं राजयोगी, राज ऋषि, कल्प वृक्ष के नीचे बैठी, तपस्वी मूरत, शांति पवित्रता के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष को दे रही। अब धीरे धीरे खड़े होंगे।
मैं ब्राह्मण कुलभूषण फरिश्ता स्वरूप आत्मा बहुत हल्का, एकदम उड़ती कला वाला फरिश्ता, सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ उड़ता हुआ पूरे विश्व को लाइट और माइट दे रहा। ऐसा महसूस करें मुझ फरिश्ते का हाथ बाप दादा के हाथ में है। बाप दादा मुझ फरिश्ते को दृष्टि के द्वारा शक्तियां दे रही हैं। हर फरिश्ता महसूस करे बाबा मुझ फरिश्ते को दृष्टि दे रहे हैं। दृढ़ता से बाबा का हाथ पकड़ कर रखें। वाह बाबा वाह। आप मुझ आत्मा को फरिश्ता से देवता बना रहे हैं। धीरे धीरे मुझ आत्मा का स्वरूप देव स्वरूप में बदल रहा है। मैं श्री नारायण स्वरूप में पालनहार सर्व गुणों से संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम दो ताजधारी ज्ञान रत्नों से जड़ित ताज मस्तक पर है।
पीछे लाइट, पवित्रता का ताज आभा किरण के स्वरूप में। वाह बाबा वाह, कितना ऊंचा, पूजनीय, दिव्य, पवित्र आपने मुझ आत्मा को बना दिया। मैं श्री लक्ष्मी, वरदान लुटाने वाली, सर्व को गुणों शक्तियों का वरदान लुटा रही हूं। पुनः मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण कुलभूषण स्वरूप में आकर राज ऋषि बन गई। इसी स्थिति में धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठे और गहराई से महसूस करें, मैं आत्मा राज ऋषि हूँ। श्रेष्ठ आत्मा हूँ। धीरे धीरे बाबा की याद के मधुर गीत चलते रहेंगे। अपने राज ऋषि स्वरूप को इमर्ज करें। कितनी मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। भाग्यवान आत्मा हूँ। जिसका मिलन सर्वशक्तिवान से हो रहा है। मैं प्रभु प्रेम में विभोर आत्मा, लवलीन आत्मा, राज ऋषि ब्राह्मण बनकर प्रभु प्रेम का अनुभव करें। जो आज बाबा ने सवेरे कहा है कि बच्चे एक एक सेकंड, एक एक बूंद जमा करो। वैसे तो शायद हम बाबा को याद करना भूल जाएं और भूल भी जाते हैं, लेकिन
जैसा संकल्प वैसे स्वरूप में अगर खड़े हो जाएंगे, वैसे स्वरूप में अगर हम बैठेंगे, तो आप पाएंगे कि सहजता से ही आपकी बुद्धि बाबा के साथ लग जाएगी। और आज से हम पक्का करें कि हमने, क्योंकि आप सब माताएं अधिकतर 15 बरस से ऊपर वाले हैं, हो सकता है कोई 20 वाले भी हों तो कोई 30 वाले भी हों। आप सोचो, हम पहले दिन आए थे और हमें ये समझाया था कि आप स्वयं को भूल गए हैं, इसलिए दुखी और अशांत हैं। और आज भी हम अपने आप को भूले हुए हैं। हम यही तो पूछते हैं, बहन जी फरिश्ता कैसे बने? बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र चलाओ, कैसे चलाए? तो सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। मैं फरिश्ता हूं तो फरिश्ता बन जाऊं, मैं देवता हूं, मैं देवता बन जाऊं, मैं राज ऋषि हूं, इससे नीचे तो आना ही नहीं है, हुई ऋषि। आप देखो, जो हमारी द्वापर युग से भक्ति शुरू होती है, उसमें ऋषि और मुनियों का ही गायन है, फलाना ऋषि फलाना ऋषि। और ऋषि कौन थे? वो सब गृहस्थी में रहने वाले थे, ऋषि और मुनि। ऋषि वो थे जिन्होंने किसी न किसी विशेष विद्या में विशेषता प्राप्त की हुई थी, तपस्वी थे। मुनि वो थे जिनका नया चिंतन था। वास्तव में हम बाबा के बच्चे राज ऋषि मुनि हैं। तो अपने को पक्का करो, ऋषि बन के रहें और सदा स्वस्थ रहें। स्वस्थ का मतलब ही है, हिंदी का ये शब्द बहुत अच्छा है, स्वस्थ, स्व की स्थिति में स्थित रहना। तो सदा स्वस्थ रहने के लिए स्व की स्थिति में स्थित रहिए। मैं राज ऋषि हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, और मैं कौन हूँ? देवता हूँ। ओम शांति।